नेपाल के हालात पर भारत की कड़ी नजर। सीमा पर लगातार मुस्तैदी आवाजाही पर पाबंदी से कई शहरों में जरूरी सामानों की किल्लत, कर्फ्यू की मियाद बढ़ी। वाराणसी में भारत मॉरिशस रिश्तों का नया दौर। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई मुद्दों पर मंथन और समझौते पर मुहर। देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। उत्तराखंड को दिया 1200 करोड़ का राहत पैकेज का। आपदा की घड़ी में पूरा देश आपके साथ, मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार। चारधाम यात्रा मार्गों की बहाली का काम तेजी से जारी। मुख्यमंत्री धामी बोले, यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य जारी, अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। और दून अस्पताल में ठप, सीटी स्कैन, एमआरआई, आयुष्मान मरीज हो रहे परेशान। रोजाना 15 मरीज हुए प्रभावित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। आई इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करते सीधा खबरों की ओर। जहां उत्तराखंड में आई बाढ़ त्रासदी और त्रासदी का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देहरादून पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित परिवारों से भेंट कर संवेदनाएं प्रकट की। उत्तराखंड आपदा के लिए 1200 करोड़ की तात्कालिक वित्तीय सहायता की घोषणा भी उन्होंने की, जिसमें कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने का भी घोषणा की गया। साथ ही आपदा में हुए अनाथ बच्चों को भी प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन से सहायता और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों, सड़कों, स्कूलों, ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए विशेष परियोजना शुरू करने का भरोसा भी दिलाया। इसके अलावा पीएम मोदी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी मिले हैं और उनके प्रयासों की सराहना भी उन्होंने की। साथ ही सभी को आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में उनके साथ पूरा देश खड़ा है। तो यह आपदा को लेकर केंद्रीय टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं। रिपोर्ट के बाद और भी सहायता दे दी जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा मार्गों की बहाली तेजी से जारी है। गंगोत्री मार्ग खोला गया है। यमुनोत्री मार्ग के खरशाली क्षेत्र में मरम्मत युद्ध स्तर पर है। अगले 10-12 दिनों में मार्ग पूरी तरह से दुरुस्त होने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग पर यात्रा शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी बाधा को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी क्योंकि कुछ एक स्थानों पर जैसे गंगोत्री का मार्ग है तो खुल तो गया है, लेकिन अभी कई स्थानों पर फिर भी मानसून होने के कारण से बीच बीच में संपर्क कट रहा है। यमुनोत्री मार्ग में खरसाली के आसपास काफ़ी नुकसान हुआ है। उस मार्ग को हम लोग बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 10-12 दिनों में पूरी तरह से हम इसको ठीक कर लेंगे, तो उस यात्रा को हम संचालित करेंगे वहाँ पर। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्य स्थानों पर हमारी यात्रा चल रही है। उत्तराखंड में फेक न्यूज के विवाद पर कांग्रेस ने बीजेपी पर कटाक्ष किया। प्रदेश प्रवक्ता गर्मा दसौनी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार है और कांग्रेस को अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए।
देखिए, सबसे बड़ा जो मुकदमा होना चाहिए वो तो महेंद्र भट्ट के ऊपर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हाल ही में 3 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हुआ। एक भाजपा का प्रतिनिधिमंडल देहरादून कप्तान से मिला और उन्होंने 3 पोर्टल्स की शिकायत करते हुए 3 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा करने की गुजारिश करी। एक तहरीर उनके खिलाफ दी कि इन्होंने भ्रामक खबर चलाई है कि मुख्यमंत्री प्रदेश का बदली होने वाला है, और अकॉर्डिंग टू द कप्तान उन्होंने ये कहा कि इससे आपदाग्रस्त क्षेत्र जो हैं प्रभावित होते हैं ऐसी भ्रामक खबरों से। कांग्रेस खुद बौखलाई हुई है। बौखलाहट को सही ये नहीं पता कि बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार से कांग्रेस को क्या लाभ हानि होने वाली है। कांग्रेस अपने संगठन विस्तार पर ध्यान दे, इसलिए मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। कांग्रेस का अपना संगठन दुरुस्त नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व बेन कांग्रेस और क्या अपनी चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैबिनेट विस्तार ये मुख्यमंत्री के विवादीन है, जिस दिन भी होगा सबके सम्मुख होगा। देहरादून के गढ़वाल मंडल विकास निगम को बारिश और आपदा से भारी नुकसान हुआ। प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि उत्तरकाशी के शयाना चट्टी और हर्षिल गेस्ट हाउस को पूरी तरह से बंद किया गया, तो वहीं पौड़ी और टेरी जिलों में अन्य गेस्ट हाउसों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान की आशंका है। फिलहाल स्थिति सामान्य होने पर नुकसान का सटीक आकलन कर पुनर्वास और मरम्मत की योजनाएं बनाई जाने की बात कही गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम में चूंकि उत्तरकाशी में जो आपदा आई उसके कारण हमारे वहाँ के सैना चट्टी और हर्षिल के गेस्ट हाउस बंद भी हो गए हैं और उनके भवन को भी नुकसान पहुँचा है। और इसके अलावा हमारा कुछ जो पौड़ी और टेरी में जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें भी थोड़ा माइनर नुकसान हुआ है। तो अगर हम फाइनेंशियली देखें तो लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए का हमारा नुकसान हमें अभी तक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। और चूँकि रोड क्लोज़र है और आपदा के कारण हमारे गेस्ट हाउस बंद हो गए हैं, तो इस सभी कारण हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि गेस्ट हाउस बंद हो रहे तो बुकिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो उसका हम लोगों ने एक रफ एस्टिमेट किया है जो कि करीब 50 लाख रुपए का वो नुकसान। रुद्रपुर में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान लोक निर्माण विभाग को काशीपुर के सभी कार्यों के साथ मानसून के तुरंत बाद मार्ग मरम्मत करने के निर्देश दिए, तो विद्युत विभाग को सार्वजनिक स्थलों पर लटकती तारों को तत्काल सुधारने के आदेश दिए और जल जीवन मिशन योजना की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी के न पहुंचने पर 1 दिन के वेतन को रोकने का आदेश भी एसडीओ को दिया गया है। कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मैंने ली है और हमने ये निर्देशित किया है संभवतः 15 तारीख के बाद मानसून समाप्त हो जाएगा, उसके तुरंत बाद सारी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। कई जगह शिकायतें मिली कि राशन कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है और वो अधिकारी यहाँ पर टाइम से नहीं आया था, तो मैंने उसका 1 दिन का वेतन काटने के लिए कहा है। एक सरकारी बैठक हो, जिले से सूचना जाए और एक अधिकारी वहां पर उपस्थित न हो जिसकी ड्यूटी है, ताकि भविष्य में अधिकारी सचेत रहें। देहरादून के धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद जांच कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कर्नल अजय कुठियाल के नेतृत्व में बनी इस रिपोर्ट में प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित जगह भेजने की रणनीति तैयार की गई। साथ ही नेपाल हिंसा को देखते हुए उत्तरकाशी में नेशनल सिक्योरिटी स्कीम के लिहाज से वाइब्रेट विलेज में कन्वर्ट करने पर जोर दिया गया है। तो केदारनाथ में जब पहले काम करे हैं उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस जो लिए और जो उन एक्सपीरियंस से इम्प्रूवमेंट्स मैं समझता हूँ करने की जरूरत थी, उनको सोचते हुए लोगों की जो जरूरतें हैं जो वहाँ पे अफेक्टेड हैं उसको सोचते हुए प्रकृति की जो प्रॉब्लम आ रखी हैं, जो कि प्रकृति में जैसे हम आपदा बोल रहे हैं कि इंसान का छेड़ा हुआ असर जो होता है आपदाओं को, उनको सोचते हुए और साथ में क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर एरिया है तो इलाका सेंसिटिव है, उसको सोचते हुए मैंने वो रिपोर्ट बनाने का एक प्रयास करा है। उत्तराखंड में आपदा से गढ़वाल मंडल विकास निगम को भारी नुकसान हुआ। शयाना चट्टी और हर्षिल गेस्ट हाउस पूरी तरह से बंद है, भवनों को भी क्षति हुई है। पौड़ी और टेरी में भी गेस्ट हाउस
आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। GMVN को अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। गेस्ट हाउस बंद रहने और बुकिंग रद्द होने से निगम को अतिरिक्त वित्तीय हानि हुई है। GMVN प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर नुकसान का आकलन और मरम्मत की योजना बनाई जाएगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम में चूंकि उत्तरकाशी में जो आपदा आई उसके कारण हमारे वहाँ के सैना चट्टी और हरसिगली गेस्ट हाउस बंद भी हो गए हैं और उनके भवन को भी नुकसान पहुँचा है। और इसके अलावा हमारा कुछ जो पौड़ी और टेरी में जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें भी थोड़ा माइनर नुकसान हुआ है। तो अगर हम फाइनेंशियली देखें तो लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए का हमारा नुकसान हमें अभी तक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। और चूँकि रोड क्लोज़र है और आपदा के कारण हमारे गेस्ट हाउस बंद हो गए हैं, तो इस सभी कारण हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि गेस्ट हाउस बंद हो रहे तो बुकिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो उसका हम लोगों ने एक रफ एस्टिमेट किया है जो कि करीब 50 लाख रुपए का वो नुकसान। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों की सिटी स्कैन और MRI जांच कई दिनों से ठप पड़ी है। रोजाना करीब 60 मरीज भर्ती होते हैं, लेकिन जिनमें 15 को ही इन जांचों की जरूरत पड़ती है, लेकिन पैकेज कोड की जटिलता और तकनीकी कारणों की वजह से जांच नहीं हो पा रही। डॉक्टर जांच की सलाह दे रहे हैं, मगर मरीजों को खर्च करके बाहर से जांच करानी पड़ रही है। वो दिक्कत नहीं है, वो पहले दिक्कत थी, उसका तो हमने ये समाधान कर लिया था कि भाई MRI अगर बिना किसी उसमें नहीं है तो उसको न किया जाए। लेकिन अभी जो जरूरत है वो इस तरह की है कि अगर ऑर्थोपेडिक्स के अंदर अगर मरीज भर्ती है और उनको स्पाइन के MRI की जरूरत है या हड्डी के MRI की जरूरत है तो वो MRI नहीं हो पा रहा। देहरादून में गंगा की स्वच्छता को बढ़ाने के लिए दिल्ली में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल और उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिस पर प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से उत्तराखंड की नदियों को स्वच्छ बनाए रखने के अभियान को मजबूती मिलेगी, साथ ही सरकार की संयुक्त पहल को बल भी मिलेगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं उनके साथ हमारी बैठक हुई थी। उसमें हमारे माननीय सचिव शहरी विकास भी गए थे और उसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। पहला महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो हमारे STPs हैं, अगर अन्य कहीं क्षमता को हमें इम्प्रूव करना है, ऐड करना है, तो वो हम ऐड करने के प्रपोजल्स जो है वो भेजें भारत सरकार को। कुंभ में अगर किसी तरीके की कोई आर्थिक सहायता चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था तो वहाँ पर भी भारत सरकार द्वारा सहायता दी गई थी, तो उस पर भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। और जो हमारे एग्जिस्टिंग STPs हैं, अगर उनको कहीं अपग्रेड करना है, उसमें कुछ सहयोग चाहिए, तो उस पर भी हम लोगों को प्रोजेक्ट भेजने के लिए कहा गया है। न्यूज़ अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।